जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज यूनिट को स्थापित किया गया? तो यहाँ पर बात हो रही है मोनपा हैंडमेड पेपर यूनिट की। तो इसे केवीआईसी के द्वारा अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये मोनपा नाम का टर्म है क्या। तो मोनपा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक कागज बनाने की तकनीक है और लगभग 1000 पुरानी यह एक तकनीक है और ये लगभग विलुप्ति के कगार पर थी और इसीलिए इस तकनीक को पुनर्जीवित करने के लिए केवीआईसी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इससे न केवल इस पुरानी तकनीक को जीवित रखा जाएगा बल्कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। केवीआईसी की बात करते हैं तो ये हमारे एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। आज की जो हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो होगी उसमें हम लोग नासा और इसरो के जो भी आगामी मिशन हैं उनसे जुड़े हुए 40 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो आपको दिन में 2 बजे मिल जाएगी और राज्यों की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी वीडियो आपको कल से मिला करेगी, क्योंकि पूरे साल के डेटा को कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन काम होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 3 से 4 राज्यों को हम लोग एक वीडियो में इंक्लूड करें और 4 से 5 वीडियो में हम लोग राज्यों के करंट अफेयर्स को समाप्त करें। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक एक पार्टिकुलर राज्य के ऊपर भी हम लोग अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सौंपे गए आईएनएस सिंधुवीर नामक सबमरीन को किस देश ने कमीशन कर दिया है? तो ये सबमरीन हमने दिया था अक्टूबर महीने में म्यांमार देश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी 25 दिसंबर को म्यांमार की जो नौसेना है उनके द्वारा अपने स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई और उसी अवसर पर भारत के द्वारा दिए गए आईएनएस सिंधुवीर यानी कि इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर, जो कि एक प्रकार की पनडुब्बी है, इसे कमीशन कर दिया गया है। तो कमीशन करने से पहले इन्होंने इसका नाम भी बदल दिया, नाम रखा है यूएमएस मिनिए थिंकथू, ये इसका नाम इनके द्वारा रखा गया है। बात करते हैं यहाँ पर आईएनएस सिंधुवीर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक पनडुब्बी है यानी कि सबमरीन है और हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। म्यांमार की बात करते हैं तो ये हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी आपको मिल जाएगी नेपिटा में। वर्तमान में यहाँ के चांसलर हैं आंग सान सू की और बिन मिंट यहाँ के हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभी पीएम के द्वारा महाराष्ट्र राज्य से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले आइए थोड़ा सा जानते हैं कि किसान रेल है क्या। तो किसान रेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वर्ष का जो बजट आया था यानी कि 2020-21 का, इसमें सरकार के द्वारा देश में जो भी हमारी पेरिसेबल गुड होती हैं यानी कि जैसे हमारी जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हो गई, फल हो गए या फिर मछली हो गई, तो इन सभी को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसान रेल की घोषणा की गई थी। तो ये जो हमारी किसान रेल होती हैं इनमें एक प्रकार का कोल्ड स्टोरेज होता है जिससे ये जो हमारे जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं ये जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए चली थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और अभी जो 100वीं किसान रेल है इसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना किया गया। तो पहली और 100वीं के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी न्यूमोकोक्कल कंजुगेट वैक्सीन जिसका नाम है नियोमोसिल लॉन्च की गई?
तो इसे लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो निमोनिया के कारण काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है उसको रोकने के लिए और निमोनिया के सफल इलाज के लिए यहाँ पर भारत के द्वारा पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल नाम से लॉन्च की गई है। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। निमोनिया की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की सांस की होने वाली बीमारी है और हमारे देश में लगभग 20% से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनकी डेथ इस बीमारी से हो जाती है वैश्विक स्तर पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग इस वैक्सीन की बात करते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर के इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा स्मार्ट थाने बनाने के लिए यानी कि पुलिस स्टेशन बनाने के लिए मैत्री योजना को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब मैत्री है क्या? तो इसका पूरा नाम है मिशन फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज, यानी कि असम राज्य में जो 340 थाने हैं इनको यहाँ पर पुनर्विकसित किया जाएगा, यानी कि इन्हें रीडेवलपमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो जो असम राज्य के थाने हैं वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा उपलब्ध होगी, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से यूनिट बनाई जाएगी, बेहतर शौचालय की व्यवस्था होगी, वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मैत्री योजना के अंतर्गत राज्य के थानों में किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे असम राज्य की यह योजना है। और अभी हमारे देश के बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग आई थी, तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन रहा है, यानी कि पहले स्थान पे कौन सा पुलिस स्टेशन रहा है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है पंडित सतीश व्यास जी को, जो कि एक संतूर वादक हैं और इन्हें अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो हमारे देश के महान संगीतकार थे, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे तानसेन जी महाराज, तो उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो जो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिला है अभी सतीश व्यास जी को। इसके अलावा सरस्वती सम्मान ये मिला था आपके वासुदेव मोही को और नासिरा शर्मा को मिला था व्यास सम्मान। और इन दोनों पुरस्कारों के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान और वासुदेव मोही जी को जो मिला है सरस्वती सम्मान, ये दोनों दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की सरकार के द्वारा सिख गुरुओं का जो इतिहास रहा है उसको स्कूल के सिलेबस में शामिल करने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, और अभी 27 दिसंबर के दिन जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके 4 पुत्रों के शहीद दिवस को मनाया गया साहिबजादा दिवस के रूप में। और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो साहिबजादा दिवस होता है इसे राज्य के सभी स्कूलों में मनाया जाएगा। इसके अलावा जो भी सिख गुरुओं का इतिहास रहा है इसके सिलेबस को स्कूलों में शामिल किया जाएगा। तो ये घोषणा उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य को महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिल गया है बिहार राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब डिजिटल इंडिया अवार्ड्स यहाँ पर बिहार राज्य को मिला क्यों है? तो ये पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि जब हमारे देश में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हो गया था तो बहुत सारे प्रवासी मजदूर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्य राज्यों में फंस गए थे। तो उस दौरान बिहार राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से बहुत सारे प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर बिहार राज्य का जो सचिवालय है, यानी कि सीएम का जो सचिवालय होता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, आपदा प्रबंधन विभाग है, इन सभी को सम्मिलित रूप से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पीएम आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन के लिए अभी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत की किस कंपनी ने सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन कलाम 5 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि विक्रम नाम से जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इनके द्वारा रॉकेट का परीक्षण किया गया और इस प्रकार से हमारे देश में निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसके द्वारा यहाँ पर रॉकेट को डेवलप किया गया है और सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कलाम 5 ये हमारा कोई रॉकेट नहीं है, यह सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन है। यानी कि जो हमारे रॉकेट होते हैं, जाहिर सी बात है कि वे बहुत तेज स्पीड में उड़ते हैं और वहाँ पर उनकी उड़ान भरने के लिए एक प्रकार के प्रोपल्शन की उन्हें आवश्यकता होती है। तो उसी के लिए था ये रॉकेट इंजन, जिसका अभी परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस की योजना है कि दिसंबर 2021 में हम लोग इसरो की मदद से विक्रम 1 नाम के रॉकेट को लॉन्च करेंगे। तो ये हमारे छोटे जो सैटेलाइट होंगे या जो छोटे पेलोड होंगे, उनको लॉन्च करने के लिए डेवलप किया जा रहा है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काई रूट एरोस्पेस की बात करते हैं तो स्थापना 12 जून 2018 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और संस्थापक इसके हैं पवन कुमार चंद्रा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया? तो ये है आपके रूस के खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, रूस के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम है निकिता खाकीमोव। इनके ऊपर अभी 5 वर्षों का प्रतिबंध बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लगाया गया है। अब सट्टेबाजी या फिर जो अन्य प्रकार की इलीगल एक्टिविटी होती हैं खेल के लिए, उसमें ये संलिप्त पाए गए और उसी के कारण इनके ऊपर अभी प्रतिबंध लगा है। BWF के बारे में ध्यान रखिएगा कि मुख्यालय आपको मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मिल जाएगा। अध्यक्ष हैं पाल होयर लार्सन। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर अमेरिका की एक सिंगर थी यानी कि गायिका थी, जिनका नाम था सेलिना क्यू पेरेज। क्या नाम था? सेलिना क्यू पेरेज। और इनको मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी NTPC में ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा कि म्यूजिक के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं सेलिना क्यू पेरेज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका की ये गायिका थी। 1995 में इनकी डेथ हो गई थी और अब जाकर के इन्हें ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में समाचारों में रहा A68A आइस वर्ग का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अब यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वह है 5800 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब परीक्षा में आपसे इसका क्षेत्रफल कभी नहीं पूछा जाएगा। रीजन दरअसल ये है कि कई जगह पर इसके जो क्षेत्रफल हैं वह अलग अलग दिए हुए हैं, और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 5800 बताया, ये इंडियन एक्सप्रेस पे दिया हुआ था। इसके अलावा एक जगह पर 2600 वर्ग किलोमीटर है। BBC की बात करें तो वहाँ पर 4200 वर्ग किलोमीटर है। तो आपसे इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार का आइस वर्ग है, यानी कि यह हमारे बर्फ का एक बहुत ही बड़ा पिंड है और ये अंटार्कटिक शेल्फ से टूटा था और अंटार्कटिक शेल्फ से टूटने वाले 10 सबसे बड़े आइसबर्ग में से ये एक है। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा है ग्लोब, और ग्लोब में नीचे आपको मिलेगा अंटार्कटिक। यहाँ पर ऊपर आपको क्या मिलेगा? तो ये है हमारा अटलांटिक महासागर। अब यहीं से ये जो हमारा आइसबर्ग है जिसका नाम है A86A, ये टूटा था। टूटने के बाद में ये दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये लगभग पिछले 3 सालों के अंदर 1000 मील की दूरी तय कर चुका है। यानी कि सितंबर 2017 में ये टूटा था। उसके बाद में ये धीरे धीरे जॉर्जिया द्वीप की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ जॉर्जिया
द्वीप। तो यहाँ पर बढ़ रहा है। अब इससे खतरा ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 5800 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम 2600 की ही बात करें तो यह एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है। तो इतना बड़ा ये हिमखंड है जो कि धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो संभावना ऐसी है कि जो भी हमारे शिप यहाँ पर चलते हैं उनसे ये टकरा सकता है, या फिर साउथ जॉर्जिया नाम का जो यहाँ पर आइलैंड है उससे भी ये टकरा सकता है। तो साउथ जॉर्जिया का जितना क्षेत्रफल है उसी के बराबर लगभग इसका भी क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखेंगे A86A एक प्रकार का हिमखंड है। चलते चलते आइए कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे देश की ट्रैक्टर बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है सोनालिका। सोनालिका कंपनी के द्वारा अभी भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है टाइगर इलेक्ट्रिक। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सोनालिका के द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया टाइगर इलेक्ट्रिक। डॉक्टर रूपाचारी इनके द्वारा अभी एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव। तो इस पुस्तक को अभी इनके द्वारा लिखा गया है और इसका जो विमोचन है वह हमारे आयुष मंत्री श्रीपद नायक एसो के द्वारा किया गया। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक बार फिर से मानिक चंद्र वाजपेयी पत्रकारिता पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। तो ये पुरस्कार पहले से ही दिए जाते रहे थे, लेकिन बीच में इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। तो अब सरकार के द्वारा इसे फिर से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। और अभी भारत और वियतनाम की नौसेना के बीच में दक्षिण चीन सागर में पासेक्स नाम के अभ्यास का आयोजन किया गया। तो पासेक्स अभ्यास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यह जो अभ्यास है इससे डायरेक्टली आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि यह किन देशों के बीच में होता है। तो यह एक प्रकार का हमारे नौसेना का अभ्यास होता है जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ में कर चुके हैं, इसके अलावा अमेरिका के साथ में कर चुके हैं और अब हमने वियतनाम के साथ में भी पैसेज नाम का अभ्यास किया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, तो यहाँ पर मैं आज से आप पांच प्रश्न पूछूंगा और ये जो सारे प्रश्न हैं वे अभी बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है कि किस बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया गया। फिर पूछा गया था कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र जिसका नाम है चीलूपो, इसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो हम लोग रट के बैठे हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया कि जिनको ये पुरस्कार मिला है या जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी चीलूपो वे किस राज्य से हैं या फिर ये किस राज्य की डॉक्यूमेंट्री थी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ा करें तो उसके जो भी डिफरेंट डायमेंशन होते हैं जिनको मैं हर क्वेश्चन में कवर ही करता हूं उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अगर आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना है। फिर पूछा गया था कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्मदिवस के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था। राफेल एयरक्राफ्ट जो अभी हमने फ्रांस से खरीदा है वह हमारे किस एयरबेस पर वायुसेना में शामिल हुए थे। और एक प्रश्न था कि बीसीसीआई के द्वारा महिला चयन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।